मैं चाह रही हूँ कि वो पूरा कुरान शरीफ पढ़ के नाज़ वगैरह करके हिफ्ज़ कर ले। तो आप कारी साहब से बताइए कोई मसला हो सकता है उनका कि मतलब वो कोई ऐसा बताया कि अपनी नमाज की पाबंदी करें, बिल्कुल कहना नहीं सुनते, बहुत जिद्दी हो गए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इंशाल्लाह भी आपको जवाब दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लामा साहब, एक बच्चा है, वो उसकी तरह कुछ ज़हनी सलाहियतें भी कुछ बता रहे हैं कि कमज़ोर हैं, 15 पारे से आगे कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, वो कुछ शरारतें वगैरह भी हैं उसके अंदर। हाँ, तो इनके 2-3 इलाज हैं। एक तो ये है कि पहले अच्छे डॉक्टर्स वगैरह से रुजू करें कि जहनी तौर पर उनको बच्चे को क्या बीमारी है, या अगर उनका जहन कमज़ोर है, कुछ ऐसी अद्वियात मिलती हैं जी जी जिससे हाफजा कमज़ोर होता है, और बच्चे के हक में माँ बाप की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। ठीक है। तो उनकी सगी वालदा हैं या वालिद हैं, वो ख़ास दुआएं करें अपने बेटों के लिए, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जो है औलाद के हक में बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होती हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला इनको अफाका होगा। ठीक है। अच्छा, ये सवाल आया था कि क्या खड़े होकर वुज़ू करना जायज़ है? याद रखें, खड़े होकर वुज़ू करने से वुज़ू हो जाया करता है, लेकिन बैठ कर वुज़ू करना सुन्नत मुबारका है, तो ये सुन्नत जो है तर्क हो जाएगी। अगर कोई खड़े होकर वुज़ू करेगा तो ये सुन्नत छूट जाएगी, मगर वुज़ू हो जाएगा। ठीक है, बेहतर है। एक और कॉलर को शामिल बस में इफ्तार दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, कौन, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। क्या? हेलो, मुझे एक सवाल करना है आपसे कि अल्लाह ताला के हर फरिश्ते अल्लाह ताला का काम करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, अल्लामा साहब, मौजू की तरफ आते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से गुफ्तगू शुरू करते हैं। इसमें कुछ जमा भाई हैं और हमारे हाफिज साहब हैं, इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतालिक जो कुरान की मशहूर और मारूफ आया मुबारक है 29वें पारी की कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब हमने आपको बुलंद अखलाक पर फाइज कर दिया। देखिए, कहा गया कि लअला खुलुक़िन अज़ीम, खुलुक़ अज़ीम के भी ऊपर आपको फाइज कर दिया। पता चला कि आपका मकाम बहुत ही ऊंचा है। सुभान अल्लाह। और गवाही देखिए वो हुआ करती है कि जो घर से दी जाए, क्योंकि इंसान जब बाहर रहता है तो बाहर बड़ी नेक नामी का शोहरत होती है, बड़े अच्छे अंदाज से मिलता है, लेकिन जब घर में आता है तो बीवी पे शेर हो जाता है इंसान, बच्चों को डांट डपट करता है, बच्चों के साथ बुरा अखलाक करता है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर व बातिन किस कदर पाकीज़ा था, घर से अंदर घर से बाहर, सफर में हजर में हर जगह कैसे थे, इंसानियत के लिए रहबर बनकर तशरीफ लेकर आए। बेशक तो बेशक। आपके अखलाक के मुतालिक घर की गवाही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, जनाब मोहतरमा आपका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या राय है? तो फरमाती हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है, खुल्क है, पूरा कुरान है। सुभान अल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फरमाइए। असांखे मौलाना साहब हिकिड़ो मसलो पुछिणो आहे त रोज़े जी दुआ जे काफ़्तारी महिल पढ़ूं था या खाइण खां अॻु में पढ़ूं या पोइ? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। काश कि मुझे सिंधी आती तो मैं इस बहन के सवाल का जवाब दे सकता या दिलवा सकता। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ मेरी बहन कि मुझे सिंधी नहीं आती। कॉलर को शामिल बज़्म इफ्तार दुआ करते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये सर मैं क्लिफ्टन से बात कर रहा हूँ, आमिर है मेरा नाम। जी आमिर भाई, फरमाइए। ये मेरे 2 सवाल हैं मेरे सर। हेलो जी जी, फरमाइए। ये सर, एक तो ये है कि अभी देखें ये छोटे छोटे कार्ड होते हैं कैलेंडर की शक्ल में, उन पे आयत वगैरह लिखी होती है, दुरूद पाक भी लिखा होता है, और हमको बाथरूम वगैरह भी जाना होता है, तो इसके लिए क्या होगा, मैं क्या तरीकाकार है? ठीक है, बेहतर। दूसरा सवाल कौन सा है आपका? सर मेरा सवाल है कि ये ईशा की नमाज अगर गलती से 2 दफा अदा कर ले तो इसके लिए क्या है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, भी जवाब दिलवाते हैं। अल्लामा साहब, ये ईशा की नमाज अगर 2 मरतबा अदा हो जाए, याद रखें जो फ़राइज़ हैं, एक बार पहली बार जब इसने अदा किए तो फ़राइज़ वो अदा हो गए तो नमाज पूरी अदा हो गई। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो सब नवाफिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और नवाफिल को उसको अजर सवाब मिलेगा। ठीक है। और दूसरा ये जो कैलेंडर तकसीम होते हैं रमजान मुबारक के, इसमें कुछ आयत वगैरह भी जी पुरानी आयत वगैरह होती है, इसको ऐसी जेब में डालकर बाथरूम ना ले जाएं, बल्कि प्लास्टिक कोटिंग कर लें, प्लास्टिक के अंदर डाल लें, या इसको मोम जाम बना लें, ऐसी चीज़ करें कि जो नज़र से वाजे ना हो, छुपा कर रिश्ता लेकर जाए तो हर्ज नहीं। ठीक है। एक और कॉलर को शामिल बज़्म इफ्तार दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कभी मक्की हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइए जनाब। अल्लामा साहब से सलाम करना, वो करना था, सवाल पूछना था। जी जी, सवाल पूछिए। कि हम लोग सफर में होते हैं तो कसर माजा नमाजें होती हैं, अगर हमारी कज़ा हो जाती तो फिर नमाजें वगैरह कज़ा कसर अदा होंगी या वैसे ही? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, भी जवाब दिलवाते हैं। जी अल्लामा साहब, सफ़र के दौरान अगर नमाजें कसर हैं और उसकी कज़ाएं किस तरह की जाएँ? अगर जैसे मुसाफिर हैं तो मुसाफिर पर आप जानते हैं कसर नमाज अदा करना ज़रूरी हुआ करती है, लेकिन अगर कज़ा हो गई तो वो इसी तरह पड़ेगा कि जो आम नमाजें छूट जाती हैं उसी अंदाज से पड़ेगा, कसर नहीं करेगा। ठीक है, बेहतर है। एक और कॉलर को शामिल बज़्म इफ्तार दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात? वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं बल्दिया गाँव से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद करके फरमाइए। मेरा नाम तैमूर है और मैं अपने भाई के लिए बात कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं ना 15 सितारे हिफ्ज कर चुके हैं, तो अभी वो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। और ये बताएं, और एक सवाल है कि एक नात की फरमाइश थी। ठीक है, कौन सी नात? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 15 पारे हिफ्ज कर चुके हैं, मजीद आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो वही जो आपने जवाब मैंने इसका ये दिया था कि यही है कि मतलब इनके लिए खास दुआएं करें, इनके वालिदैन वाला दुआ करें, किसी बुजुर्ग की बारगाह में ले जाएं। एक शख्स था जिसका कुरान पूरे सीने से निकल गया, तो उन्होंने कहा कि फला बुजुर्ग के पास चले जाएं, वो दुआ करें तो कुरान का वापस आ जाएगा। तो वो उन बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, पूरा कुरान के सीने में वापस आ गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर से वक्फा इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सिर्फ हक पे रहेंगे। बज़्म इफ्तार और दुआ में आगा मिनहाज आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा निसार अली उजागर, जमा ज़की ताजी साहब और हाफिज एहसन कादरी साहब हमारी बज़्म इफ्तार और दुआ में तशरीफ फरमा है, और मैं चाहता हूं कि जमा ज़की ताजी साहब हमें कोई कलाम दोबारा से सुना दें। मैं कलाम जरूर सुनाऊंगा, मगर एक छोटा सा सवाल है अल्लामा साहब से। अल्लामा साहब से सवाल है और अल्लामा साहब बेहतर बताएंगे। जी जी। अल्लामा साहब, ख़वातीन का कब्रस्तान में जाना मना है, जबकि हरम शरीफ में या दीगर मुक़द्दस मकामात पर ख़वातीन को मैंने देखा भी है। जी, तो कब्रस्तान में किस लिए मना है? असल में वजह ये है कि ख़वातीन जो है बहुत जल्दबाज वाक़ई हुआ करती हैं। जी जी। जज़ा फ़ज़ा करने में बहुत आगे हुआ करती हैं, नोहा करने में बड़ी आगे हुआ करती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कब्रिस्तान जाएं, वहाँ पर जज़ा फ़ज़ा करें, अपने बालों को खेड़ें, अपने कपड़े फाड़ लें और मतलब वहाँ पर बहुत रोएं पीटें, मातम करें, चिल्लाएं चीखें। तो इन कई वजूहात की बिना पर औरतों का जाना कब्रिस्तान में उलमा मना फरमाते हैं। अगर ऐसा है कि पाबंदी जा रहे हैं, वहाँ पर मखलूत ना हो और एक आध बार जाएं तो इसमें हर्ज भी नहीं। जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला के मुताल्लिक भी यही फरमान? हाँ बिल्कुल यही अकीदा रहेगा, लेकिन अगर जाना चाहें, मैंने कहा अगर ये पाबंदियाँ कर सकती हैं खातून कि पर्दे में रहें और जज़ा फ़ज़ा ना करेंगी, वहाँ पर मातम वगैरह ना करेंगी, ऐसा काम ना करें, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। एक और कॉलर को शामिल बज़्म इफ्तार और दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अंकल। जी जी फरमाइए। अंकल मैंने हसन भाई से बात करनी है। आप फरमाइए, इस वक्त आपकी बात सुनी जा रही है, आप फरमाइए। मैं हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ना नात की फरमाइश करनी थी। जी फरमाइए। जी फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है। मेरे पीरों की हरदम खैर हुए। मैंने कल भी फोन किया था तो मेरी ना मिली नहीं, कल ताहिर भाई आए हुए थे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी फरमाइश शामिल है। बज़्म इफ्तार और दुआ करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। जी मुफ्ती साहब, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू हमारी रही। उनकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक उनके घर में उम्महातुल मुमिनीन के साथ कैसा? मैंने अब बताया ना कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी, घर में भी ऐसा मुज़ाहिर अखलाक का आली था कि आप कहती हैं कि आपका खुल्क जो है पूरा कुरान है। सुभान अल्लाह। और हर अज़वाज मुतहरमा में हर जो आपकी ज़ौजा मुबारका थी, इस कदर आपकी तारीफ़ किया करती थी, इस कदर तारीफ़ किया करती थी कि सबसे ज़्यादा कहा करते हैं अखलाक में हमें आपसे बुलंद किसी को नहीं पाया। अच्छा, दुनिया में बेहतरीन लोग कौन से होते हैं? वो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा नाम हो, बहुत ज़्यादा इज्जत हो, वो लोग बहुत ज़्यादा? सही है की रिवायत है। सही है कहते हैं कि यानी इमाम बुखारी ने नकल किया, इमाम मुस्लिम ने नकल किया, यानी बुखारी मुस्लिम दोनों की रिवायत है। सही में लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जिनके अखलाक बहुत अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, घरेलू जो घर में खादिमीन काम करते हैं जैसे उमूमन, तो उनके साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक अपने खादिमों के साथ कैसा था? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आता है, आप कहते हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 साल से ज़ायद आपका खादिम रहा। तो कहते हैं कि 10 साल से ज़ायद हो गए, कभी एक मरतबा ऐसा नहीं हुआ मैंने कोई काम नहीं किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मुझसे ये नहीं पूछा, या अनस ये काम तुमने क्यों नहीं किया, और अगर मैंने कोई काम कर दिया तो कभी ये सवाल नहीं किया कि ए अनस ये काम तुमने क्यों किया। यानी मुझे हमेशा छूट हुआ करती थी, ना करने पर भी कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजनिश ना फरमाते, कभी करने पर ना फरमाते। तो बहुत प्यारा उम्दा अखलाक हुआ करता था। देखें घर के खादिमीन आज हमारे